नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। पटना हाईकोर्ट के एक ऑर्डर ने बिहार सरकार और उसके सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डीजीपी की नींद उड़ा देने वाले आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस ऑर्डर में न सिर्फ डीजीपी और आईजी का फैसला पलटा है, बल्कि बिहार सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती सामने आई है, क्योंकि अब तक जो बातें दबी जुबान में कही जाती थी, पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कह डाले हैं कि नीतीश कुमार का लिकर बैन मोटी कमाई का बस एक साधन है और गरीबों को कुचलने का एक बड़ा प्रयास भी है। उस आदेश में क्या क्या कहा गया है वो हम आपको दिखाएं, लेकिन इसमें पूरे विवाद को भी समझना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आप यह देख लीजिए। ये आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे पास ये पूरे ऑर्डर की कॉपी है, जिसमें यह करीब करीब 24 पन्ने का यह आदेश है। अगर देखा जाए तो सीधे एंड पेज देखें तो ये 24वां पन्ना है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें पूर्णेंदु जस्टिस के साइन भी हैं। अब सीधे इसके होम पेज पर आते हैं, पहले पन्ने को देखते हैं। ये है मुकेश कुमार पासवान, जिन्होंने याचिकाकर्ता के तौर पर पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। और रिस्पोंडेंट के तौर पर कौन कौन है जरा देख लीजिए। स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्टली भी कहा गया है। इसके इतर तीसरे नंबर पर हैं डीजीपी बिहार, और वहीं आईजी साहब को भी रिस्पोंडेंट में के तौर पर दिखाया गया है। और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी और एसपी सिटी वेस्ट पटना, ये सब हैं। तो निश्चित तौर पर यह विवाद बहुत बड़ा होगा। ये जो आप देख रहे हैं मुकेश कुमार पासवान, ये बेसिकली एसएचओ थे और इन्हें डिमोट किया गया क्योंकि इनके क्षेत्राधिकार में कहा गया कि जो लिकर की बरामदगी हुई है, ऐसे में एक नियम बना दिया गया था कि जिनके क्षेत्र से ऐसी घटनाएं होंगी, उस अधिकारी पर, उस जिम्मेदार व्यक्ति पर गाज गिरेगी। लेकिन माफिया पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, लेकिन जो अधिकारी होगा उस पर गाज गिरेगी। सो इन लोगों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर डीजीपी के आदेश का क्रियान्वयन कर दिया। आईजी साहब ने उन्हें सजा दी थी, लिहाजा वो हाईकोर्ट के शरण में गए। अब जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने उस आदेश को पलट दिया, कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप उनका पक्ष सही से सुने बिना, गवाहों के बयान दर्ज कराए बिना इस तरीके का कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। आप जिस नियम का पालन कर रहे हो, लेकिन आपका नियम सरासर गलत है। और उसके बाद वो लिकर बैन के प्रावधानों पर और उससे हो रहे अवैध कमाई पर जो प्रकाश डाला है, उसने नीतीश कुमार, उनके सिस्टम, उनके एक्साइज विभाग, पुलिस अधिकारी, सबके चेहरे शर्म से झुका देने पर मजबूर कर दिए। क्या कहा है जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने, वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं। इसके लिए आप जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, हम आपको वो सीधे उस फैसले पर ले जाते हैं, उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर ले जाते हैं, जहां आप समझेंगे कि पूर्णेंदु सिंह ने 29 अक्टूबर को जो आदेश जारी किया था, उसमें बेसिकली क्या क्या बातें कही गई थी, जो 13 नवंबर को पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ये देखिए, ये है न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह के महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें कहा जा रहा है कि पूर्णेंदु सिंह ने 29 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा, मैं यहां यह दर्ज करना उचित समझता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य जीवन स्तर को ऊपर उठाना और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। और इस तरह राज्य सरकार ने उक्त उद्देश्य के साथ बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 लागू किया, लेकिन कई कारणों से यह खुद को इतिहास के गलत पक्ष में पाता है। निषेध ने वास्तव में शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अनाधिकृत व्यापार को जन्म दिया है। पुलिस के लिए यह कठोर प्रावधान उपयोगी और लाभकारी हो गया है, जो तस्करों के साथ मिलकर काम करने लगे हैं। कानून लागू करने वाले एजेंसियों को धोखा देने के लिए नए नए तरीके विकसित किए गए हैं, ताकि प्रतिबंधित सामान को ले जाया और पहुंचाया जा सके, न केवल
पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारी, बल्कि राज्य कर विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी शराबबंदी को पसंद करते हैं। उनके लिए इसका मतलब है मोटी कमाई। तो अब यहां जो आप बात समझ रहे हैं, कितनी गंभीर बातें कही गई हैं। हमने आपको ये पूरे पॉइंट दिखाए हैं, हाईलाइट करके दिखाए हैं, ताकि समझें कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने कहा है कि नीतीश जी आपके कॉम्पिटेंस पर बेसिकली सवाल खड़े हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आपने जो लागू किया उसका मकसद क्या था, लेकिन उसके इतर क्या हो रहा है, और इसमें आप किसी को भी बलि का बकरा बनाकर जेल में डाल रहे हो। गरीब लोग फंस रहे हैं, माफिया मौज कर रहे हैं। उन्होंने यह बातें भी बहुत ही सीरियसली कही हैं। जरा आप यहां देखिए, कहा गया कि अदालत ने आगे कहा कि सरगना सिंडिकेट संचालकों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या शराब पीने वाले गरीबों और अवैध शराब त्रासदी के शिकार हुए लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की बड़ी संख्या की तुलना में कुछ है। मतलब सिंडिकेट सरगना को आप पकड़ नहीं पा रहे हो। आपने किसको पकड़ लिया? गरीब लोगों को। उससे सलाखें भर दी गई, लेकिन यह कोई सॉल्यूशन तो नहीं था। अब इसको लेकर प्रशांत किशोर जैसे लोग कह रहे हैं कि हम सबसे पहले तो इसे ही खत्म करेंगे। एक तो राजस्व को नुकसान और अवैध लोगों को कमाई हो रही है, तो फिर इसमें यह तो गलत है ना। यह जस्टिस कहते हैं कि इस बात पर भी जोर दिया गया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम की मार झेल रहे राज्य के गरीब तबके के अधिकांश लोगों का जीवन दिहाड़ी मजदूर बनकर रह गया है, जो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं, और उनका लाइफ एकदम से बदतर होता जा रहा है। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के मामले में लगाए गए आरोपों को जानबूझकर किसी कानूनी दस्तावेज से पुष्ट नहीं किया और इस तरह की खामियां रह गई। अदालत ने कहा कि इससे माफिया को कानून के अनुसार तलाशी, जब्ती और जांच न करके सबूतों के अभाव में छूट मिल जाती है। यह बातें यहां पर कही जा रही हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से इन मुद्दों को यहां उठाया गया है, और नीतीश कुमार के लिए यह किसी बड़े चैलेंज से भी कम नहीं है। अब जरा आप इन चीजों को अगर समझ ही रहे हैं तो चलिए ये तस्वीर फिर से एक बार देखिए, ताकि आपको पता चले कि जस्टिस पूर्णेंदु सिंह कहना क्या चाहते हैं। क्या यह नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर नहीं है? और यहां इस आदेश में मुकेश पासवान क्या सिर्फ एक प्यादा के तौर पर है, जिन्हें इस बार फैसला पलटते हुए जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने राहत दे दी है? जरा उस आदेश की कॉपी पर फिर से चलते हैं, ताकि जरा समझ सकें कि क्या क्या हो रहा है। क्या कहा जा रहा है निष्कर्ष में कि उच्च न्यायालय ने दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के माध्यम से कहा कि आरोप ज्ञापन से पता चलता है कि इसे पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देश पर तैयार किया गया है, जिन्होंने 1 फरवरी 2021 के अपने पत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना को नवंबर 2020 के पत्र का हवाला देते हुए निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से अवैध शराब की बरामदगी के मामले में संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। तो फिर यहां पर जब यह बातें हुई हैं तो इसी को संदर्भ बना लिया गया और उन्हें दंडित कर दिया गया। इसके बाद न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने निर्णय के बाद की सुनवाई पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा, मैं यह भी पाता हूं कि निर्णय के बाद की सुनवाई संकीर्ण सोच से की जाती है और यह तथ्य है कि यह प्रकृति में हानिकारक है, और यदि यह दंड देने के पूर्व कल्पित निर्णय के साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित मन से की जाती है तो यह एक औपचारिकता होगी और इसलिए निर्णय के बाद की सुनवाई उतनी प्रभावी नहीं होगी। तो निर्णय पूर्व सुनवाई की आवश्यकता है, ना कि निर्णय पश्चात सुनवाई की। ये भी यहां पर साफ तौर पर हाईलाइट करके बता दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि सुनवाई कैसे होनी चाहिए थी। अब यहां से पूरे मामले को समझने के बाद उन्होंने जो आदेश पारित किया कि वो भी समझिए। यहां कहा जा रहा है कि इसके बाद याचिकाकर्ता पर लगाए गए निलंबन और जुर्माने को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा,
वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उपरोक्त पैराग्राफ में संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए मैं पाता हूं कि भले ही याचिकाकर्ता पर सीसीए नियम 2005 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की गई थी और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया था, पुलिस महानिदेशक के पत्र संख्या 63 एक कार्यान्वयन 2019-20 आबकारी निषेध दिनांक 24/11/20 में निहित शर्तों निर्देशों के मद्देनजर मेरी राय में अधिकारियों ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने के लिए पूर्व निर्धारित किया था और निर्णय के बाद सुनवाई का अवसर देते हुए अर्ध न्यायिक जांच करने के लिए आगे बढ़े, जो प्राकृतिक न्याय के नियम का उल्लंघन करता है और निष्पक्ष खेल के सिद्धांत के विपरीत है। और उसके बाद यह आदेश पारित हो गया। यहां अब समझना यह होगा कि नीतीश कुमार क्या इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार यही काम लगातार करते हुए चाहते हैं कि हम लिकर बैन को जारी रखेंगे, जबकि बिहार में गांव-गांव तक यह फैल चुका है अवैध धंधा? इसे कैसे रोका जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार ने क्या कदम उठाए हैं और पटना हाईकोर्ट ने जो कहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर गौर करना जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार अगर इससे नहीं निपटे तो कहीं उनके लिए यह बड़ी चुनौती न बन जाए, क्योंकि कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के इमेज पर जरूर दाग लगा देता है। अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आ रहा है और उनकी पॉलिसी पर, उनकी योजनाओं पर, महत्वाकांक्षी फैसले पर अगर सवाल खड़े हो जाते हैं तो भी यह उनके कॉम्पिटेंसी पर सवाल खड़ा कर देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।